So, in today's session, we will talk mostly about few things that is related to uh, role, profile, and permission set. We will discuss more in detail about these three topics. And basically, before explaining what is like role, what is profile, and permission set, these are like very important part of a Salesforce, which includes what a user can do, what a user can has, what kind of data visibility a user has. और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि यूजर किन किन चीजों को आप हर लेवल पे लॉक कर सकते हो। जैसे अगर आपने कोई सेल्स फोर्स पे एक ऐप बनाया है और आपके पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स हैं, कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, और आप चाहते हो कि मेरे कस्टम ऑब्जेक्ट्स के सर्टेन फील्ड्स को मैं किसी दूसरे डिपार्टमेंट के लोगों को ना दिखाऊं, या फिर उनके पास एक्सेस हो और वो एक सर्टेन एक्सेस के बाद उसको चेक ना कर पाए, तो ये सारी चीजें हम प्रोफाइल रोल्स के साथ करते हैं। मैं एक एग्जांपल लेता हूँ पहले, और फिर आपको समझाता हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है। तो लेट्स टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक ऐप है और उस ऐप का नाम मेरा है होटल मैनेजमेंट। लेट्स से मैंने एक ऐप बनाया है सेल्सफोर्स पे, इसका नाम होटल मैनेजमेंट है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, किसी भी चीज में प्रोफाइल डिफाइन करते हैं। तो प्रोफाइल जो होता है, इट शोज अ व्हाट अ यूजर कैन डू। यूजर क्या कर सकता है उसके साथ। तो प्रोफाइल में बेसिकली हम दो तीन चीजें डिफाइन करते हैं। किसी भी यूजर को, अगर हम सेल्सफोर्स पे कोई भी यूजर है, तो उसकी दो दो चीजें तो हमेशा रहेगी, एक उसका रोल और उसका एक प्रोफाइल। एक एग्जांपल ले तो जैसे कोई आईटी कंपनी है, तो आईटी कंपनी में कई सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक मान लीजिए डेवलपर का डिपार्टमेंट है, दूसरा कोई, दूसरे की प्रोफाइल अगर टेस्टिंग की है, कोई नेटवर्क पार्ट पे काम कर रहा है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट प्रोफाइल्स है इसके अंदर। लेकिन अगर हम रोल की बात करें, तो रोल में क्या होता है कि देयर कैन बी सेवरल रोल्स। अब कोई सीनियर सीनियर डेवलपर है, सीनियर डेवलपर है, कोई जूनियर, कोई अभी एसोसिएट डेवलपर है, और कोई ऐसा हो सकता है जो इंटर्न डेवलपर हो। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस हैं, इसको हम रोल के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। और जो पार्ट हमारा डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को शो कर रहा है, उसको हम प्रोफाइल के अंदर डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है। ये एक मैंने आपको छोटा सा आइडिया दिया है कि हम सेल्सफोर्स में क्या एग्जैक्टली करने जा रहे हैं रोल और प्रोफाइल से रिलेटेड। अब इसमें क्या होता है, मैं एक चीज आपको बताता हूँ कि प्रोफाइल सेज क्या कहता है कि प्रोफाइल शोज व्हाट अ यूजर कैन डू इन सेल्सफोर्स। और नाउ दिस, अब यूजर जनरली किसी भी प्रोफाइल पे क्या कर सकता है। अब आपने कोई फील्ड बनाया है, कोई ऑब्जेक्ट बनाया है, तो आप उस पे चार चीजों का परमिशन देते हो। एक तो आप किसी भी प्रोफाइल के लोगों को आप उस पे क्रिएट करने का ऑप्शन प्रोवाइड करोगे, रीड करने का प्रोवाइड करोगे, एडिट करने का करोगे, और डिलीट करने का। तो बेसिकली चार ऑप्शन होता है, और इन चारों ऑप्शन को हम प्रोफाइल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। ठीक है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो भी प्रोफाइल होता है, कुछ इस तरीके से हमें सेटअप में दिखता है। जैसे कि हमारे पास स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशंस हैं, अकाउंट्स, ऐप एनालिसिस, एसेट्स, ऑथराइजेशन फॉर्म। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कि यहाँ बेसिक एक्सेस क्या है, कि क्या आप इस अकाउंट वाले चीज को रीड पे रखना है, क्रिएट पे रखना है, एडिट या डिलीट रखना है। तो what a user can do certainly to that particular object, that is being determined through the profile. So basically there are like four type of access you can give to any object, that is read, create, edit and delete. अब ऑब्जेक्ट्स में क्या होता है कि आप जब भी किसी प्रोफाइल के थ्रू किसी चीज को कंट्रोल कर रहे हो, तो आप उसके तीन लेवल पे कंट्रोल करते हो, कंट्रोलिंग कर सकते हो। पहला है कि आप उसकी फील्ड लेवल सिक्योरिटी पे कंट्रोल कर सकते हो, कि आप कौन सी फील्ड्स दिखाना चाहते हो, कौन सी फील्ड्स को एडिटेबल रखना चाहते हो, किसको आप हाइड करना चाहते हो। ये होता है फील्ड लेवल सिक्योरिटी। दूसरा होता है पेज लेआउट की सिक्योरिटी। पेज लेआउट की सिक्योरिटी का मतलब क्या हुआ, कि अगर आपने किसी होटल मैनेजमेंट ऐप पे, मेरे पास एक कस्टमर का भी सेक्शन है, लेट्स से जो मेरा ये ऐप है, और इस ऐप के अंदर मेरे पास दो लोग लॉगिन कर रहे हैं। पहला जो है मेरा कस्टमर लॉगिन कर रहा है, और कस्टमर के पास सर्टेन एक्सेस है। और दूसरा जो है, जो होटल के स्टाफ्स हैं, या होटल के जो स्टाफ्स हैं वो लॉगिन कर रहे हैं।
तो जो मेरे पास एक पेज लेआउट है वो एक कॉमन पेज लेआउट है। इस कॉमन पेज लेआउट के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, तीन इंफॉर्मेशन ले रहा हूँ। जैसे मैं नेम ले रहा हूँ और कस्टमर एड्रेस ले रहा हूँ, और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, तीसरा पार्ट ईमेल ले रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ कि जब ये कस्टमर लॉगिन करे तो उसको इस तरीके का फॉर्म दिखे, लेकिन जब ये होटल स्टाफ लॉगिन करे तो उसका पेज लेआउट डिफरेंट हो। उसको क्या दिखे? उसको सबसे पहले दिखे कस्टमर का ईमेल, और उसके बाद उसको दिखे कस्टमर नेम, और फिर इसको दिखे कस्टमर एड्रेस। तो मैंने क्या किया, एक ही फॉर्म को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये जो सेल्सफोर्स का फीचर है, जो एक ही पेज को डिफरेंट तरीके से एक्सेस करने को देता है या विजिबिलिटी चेंज कर देता है, उसको हम करते हैं सेल्सफोर्स के पेज लेआउट वाले सेक्शन से। तो ये एक बेसिक एग्जांपल है कि अगर मेरे पास तीन सर्टेन फील्ड्स हैं तो मैं किसको किस तरीके से शो कराना चाहता हूँ, ये मैं डिटरमाइन करता हूँ पेज लेआउट के थ्रू। अब पेज लेआउट के अलावा एक होता है रिकॉर्ड टाइप। अब रिकॉर्ड टाइप सेल्सफोर्स में काफी इंपॉर्टेंट फीचर है। रिकॉर्ड टाइप क्यों इंपॉर्टेंट फीचर है, मैं आपको ये समझाता हूँ। लेट सपोज ये होटल मैनेजमेंट वाला ही ऐप है, और इस ऐप में यूज करने के लिए मेरे पास कई सारी डिपार्टमेंट्स हैं। मेरा एक डिपार्टमेंट है जो सर्विस क्लाउड यूज कर रहा है इस ऐप का। दूसरा डिपार्टमेंट है जो मार्केटिंग क्लाउड यूज कर रहा है, और तीसरा डिपार्टमेंट है मेरे पास जो इसी ऐप के सेल्स क्लाउड पे काम कर रहा है। तो ओवरऑल क्या कर रहे हैं कि मेरे पास एक कॉमन ऐप है, और उस कॉमन ऐप पे अलग अलग क्लाउड्स पे काम हो रहा है। नॉट ओनली जस्ट सर्विस क्लाउड, वी आर ऑल्सो वर्किंग ऑन मार्केटिंग क्लाउड एंड ऑल्सो ऑन सेल्स क्लाउड। अब मेरे पास सर्विस क्लाउड के पास सर्विस टीम जो है हमारी, उनके पास भी कुछ कस्टमर का इंफॉर्मेशन होगा, रॉ इंफॉर्मेशन होगा। रॉ इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है कि ये सर्विस टीम क्या कर रही है, कस्टमर का नेम ले रही है, ईमेल ले रही है, और कस्टमर के कस्टमर का एड्रेस ले रही है। तो अब सर्विस क्लाउड पे जो टीम काम कर रही है, वो जब भी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रही है तो वो ये एक रिकॉर्ड ले रही है। जो मार्केटिंग टीम है, वो जब भी कस्टमर से इंटरेक्ट कर रही है तो वो भी एक कस्टमर का नेम, ईमेल और एड्रेस ले रही है। सिमिलरली सेल्स क्लाउड की जो टीम है, वो भी नेम, ईमेल और एड्रेस ले रही है। तो अगर आपसे किसी ने कहा कि रिपोर्ट्स पर मुझे 10,000 रिकॉर्ड्स चाहिए, और जिसमें मुझे कस्टमर का नेम, ईमेल और एड्रेस चाहिए, तो हम इस चीज को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि कौन सा डेटा किस क्लाउड से बिलोंग करता है, कौन से डिपार्टमेंट के क्लाउड से बिलोंग कर रहा है। उसी केस में सेल्सफोर्स ने एक फीचर दिया है जिसका नाम है रिकॉर्ड टाइप। तो अगर मैंने क्या किया, जो सर्विस क्लाउड की टीम है, उसने जो इंफॉर्मेशन लिया, नेम, ईमेल, एड्रेस, और उसके अलावा उसने एक रिकॉर्ड टाइप डिफाइन किया, और इस रिकॉर्ड टाइप का नाम रखा सर्विस। तो अब क्या होगा कि ये डेटा तो आ रहा है नेम, ईमेल और एड्रेस का, कस्टमर का, लेकिन इसका रिकॉर्ड टाइप है सर्विस। सिमिलरली सेम डेटा यहाँ आ रहा है, पर इस मार्केटिंग क्लाउड के लिए जो रिकॉर्ड टाइप है वो है मार्केटिंग है, ठीक है। और सेल्स टीम के लिए भी हमने क्या किया, एक रिकॉर्ड टाइप क्रिएट किया, और इसके रिकॉर्ड टाइप का नाम रखा सेल्स। तो अब जब भी मेरे पास कोई भी फॉर्म हो, इरिस्पेक्टिव की उसकी फील्ड्स मैच करती हो बाकी क्लाउड के डेटा से या नहीं करती, मुझे रिकॉर्ड को सेव कराने के समय मेरे पास एक यूनिक फील्ड होना चाहिए जिसके थ्रू मैं डिटरमाइन कर सकूं कि जो भी इंफॉर्मेशन मैं देख रहा हूं वो किस क्लाउड से बिलोंग कर रहा है। तो उसके लिए बेसिकली मैंने क्या किया, एक रिकॉर्ड टाइप डिफाइन किया, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं कि सेम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन को यहाँ पे सेम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, नेम, ईमेल और एड्रेस, लेकिन ये अलग अलग डिपार्टमेंट्स की टीम ले रही है कस्टमर से। और जब मैं एज ए कंपनी का मेन हेड हूं अगर, और मुझे अगर 10,000 रिकॉर्ड्स चेक करने हैं अपने कंपनी के,
तो मैं चाहता हूँ, मैं रिपोर्ट्स पे गया, मैंने रिपोर्ट एक तैयार करना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे पास नेम, ईमेल और एड्रेस के बेसिस पे सारे रिकॉर्ड्स लिख जाए। तो मैं वहां पे कैसे डिटरमाइन कर पाऊंगा कि मेरे पास कौन से डिपार्टमेंट ने का डेटा ये है? उस चीज को डिफाइन करने के लिए हमने यहाँ पे रिकॉर्ड टाइप करके एक सेल्स फोर्स का एक इंपॉर्टेंट फील्ड है। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज की, जो सेल्स फोर्स का डेटा एडमिनिस्ट्रेशन पार्ट है। तो आप क्या करते हो कि जब भी सेल्स फोर्स एडमिन के थ्रू लॉग इन करोगे, तो सेल्स फोर्स एडमिन के पास मोर और लेस सबसे ज्यादा फीचर्स होते हैं। उसके पास एक एडिशनल फीचर होता है, व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल। तो हम जब भी सेल्स फोर्स पे लॉग इन कर रहे हैं अपने यूजर से, तो अभी हमारा यूजर अभी सेल्स फोर्स एडमिन का है, तो एडमिन के पास व्यू ऑल का भी ऑप्शन होता है, मॉडिफाई ऑल का भी ऑप्शन। ये एक एडिशनल फीचर है जो सिर्फ एडमिन को मिलता है। बाकी ये जो बेसिक एक्सेस है, रीड, क्रिएट, एडिट और डिलीट, ये हम स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट परमिशंस बोल रहे हैं। और स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट में हम किसी भी रिकॉर्ड पे क्या क्या परमिशन हो सकता है, इसको इसी तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमने कोई एक 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 प्रोसेस बनाया, एक फॉर्म बनाया। अब उस फॉर्म पे क्या क्या कर सकते हैं, अभी हम ये डिफाइन नहीं कर रहे हैं कि हमने ये फॉर्म किसके लिए बनाया है या कौन यूज करेगा। अभी ये बात नहीं हो रही है, अभी सिर्फ इतनी बात हो रही है कि ये फॉर्म का फील्ड क्या क्या फीचर देता है, इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। तो इसके चार फीचर्स हैं जो आप कर सकते हैं एक्सेस। वो है रीड, क्रिएट, एडिट और डिलीट। Or if you have an additional feature of admin, then you can also view all and modify all at the same time. ठीक है। तो इसके साथ अगर आपने एडमिन से लॉगिन कर रखा है, तो आपको दो इंपॉर्टेंट अलग फीचर्स मिलेंगे। एक तो कस्टमाइज एप्लीकेशन का मिलेगा, और दूसरा मिलेगा मॉडिफाई ऑल डेटा का। बाकी जितने भी आप चेक बॉक्सेस यहाँ देख रहे हो, ये सारे के सारे कॉमन रहते हैं सब सारे सेटिंग्स के। तो ये हमारा बेसिकली प्रोफाइल होता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रोफाइल कैसे क्रिएट करते हैं। तो प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हम सबसे पहले एडमिन पे आते हैं, अपने सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स पे। और सैंडबॉक्स पे आने के बाद हम सेटिंग्स में जाएंगे और सेटअप पे आते हैं। तो यहाँ पर सेटअप पे हम सर्च करेंगे प्रोफाइल। अब आप देखोगे ये यूजर्स के अंदर प्रोफाइल दिख रहा है हमें, और आप प्रोफाइल पे क्लिक करो। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब यहाँ पे आप देखोगे कि कितने सारे प्रोफाइल्स हैं। एक क्लाउड इंटीग्रेशन यूजर है, सिक्योरिटी यूजर है। ये सारे प्रोफाइल्स हैं जो बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ने दिया है। ठीक है। और मैं चाहता हूं कि मैं एक प्रोफाइल क्रिएट करूं, और उस प्रोफाइल के बेसिस पे मैं कुछ यूजर्स को ऐड करूंगा। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले एक फ्री यूजर प्रोफाइल देखता हूं। ये हमारा फ्री यूजर प्रोफाइल है। तो जो सबसे अच्छा एक अच्छा तरीका बताया गया सेल्सफोर्स में कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इट फ्रॉम स्क्रैच, वी कैन यूज दिस लाइक क्लोन दिस होल प्रोफाइल। अब ये ऑलरेडी एक फ्री यूजर का प्रोफाइल है, हम इसको क्लोन कर सकते हैं। क्लोन करने से क्या होता है कि ऑलरेडी सारा डेटा आ जाएगा, बस हमें कुछ कुछ फील्ड्स को ही इनपुट देना पड़ेगा। तो जैसे मैं यहाँ पे एक प्रोफाइल देता हूँ, टोटल स्टाफ्स, और इसको मैं सेव कर देता हूँ। ओके, सो दिस इज हाउ आवर प्रोफाइल हैज बीन क्रिएटेड। अब आप इस प्रोफाइल को देखोगे तो यहाँ पे क्या क्या डेटा हमें दिख रहा है। एक तो दिख रहा है कि इस प्रोफाइल का नाम क्या है, होटल स्टाफ्स। यूजर लाइसेंस क्या है इसका, फ्री अकाउंट। और ये कस्टम प्रोफाइल है। और यहाँ पे पेज लेआउट वाला फीचर दिख रहा है कि आपके इस प्रोफाइल पे किस तरीके का पेज लेआउट होगा। तो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट पेज लेआउट किस तरीके से होगा, वो सारी चीजें हम यहाँ एक्सेस करके देख सकते हैं। उसके अलावा जो कस्टम ऑब्जेक्ट का लेआउट है, उसको अगर किसी को चेंज करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। अब आप यहाँ देखोगे कि जो कस्टम ऑब्जेक्ट है उसमें हमारा जितने भी कस्टम हमने बनाए हैं वो सबके सब यहाँ दिख रहे हैं। वर्क ऑर्डर, स्कूल, स्टूडेंट्स, ये सारे हमने कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाए थे। तो इन सारे ऑब्जेक्ट्स को आप किस तरीके से दिखाना चाहते हो, ये हम यहाँ डिटरमाइन करते हैं।
अब लेट्स से ये इंश्योरेंस वाला पार्ट है। अभी इंश्योरेंस है, ठीक है, अभी इसको थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं और डिटेल में। अभी थोड़ा और मैं चीज बता देता हूँ आपको, फिर हम इस पे और डिटेल में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर है फील्ड लेवल सिक्योरिटी, जिसकी मैं बात कर रहा था। कि जो फील्ड लेवल सिक्योरिटी होती है वो क्या करती है, बेसिकली सेल्सफोर्स में आपको बताती है कि आपके पास जितने भी स्टैंडर्ड फील्ड्स हैं उस पे आप क्या परमिशन रखना चाहते हो। अब जैसे ये अकाउंट है, इस पे क्या परमिशन होगा, तो मैं अकाउंट पे क्लिक किया। अब मुझे यहाँ पे दो परमिशंस दिख रहे हैं कि अकाउंट के अंदर अकाउंट नेम है, अकाउंट नंबर है, अकाउंट ओनर है, अकाउंट साइट है, अकाउंट सोर्स है। ये सारे के सारे अकाउंट्स के अंदर आते हैं। और इनके साथ ये फील्ड का टाइप क्या है, जो अकाउंट नेम है उसका फील्ड टाइप है नेम, और नंबर है तो उसका फील्ड टाइप है टेक्स्ट। उसी तरीके से जितने भी फील्ड टाइप हैं, चाहे वो करेंसी हो, एड्रेस हो, पिकलिस्ट हो, लुकअप हो, और उनके साथ साथ मैं यहाँ पे क्या देख पा रहा हूँ कि व्हाट काइंड ऑफ परमिशन आई वांट टू प्रोवाइड। अब यहाँ पे रीड एक्सेस का एक फीचर है और दूसरा एडिट एक्सेस का है। अगर मैं चेकबॉक्स को अनचेक कर दूंगा तो यूजर विल नॉट हैव एक्सेस टू रीड दिस पार्टिकुलर फील्ड। और अगर एडिट वाला परमिशन हटा देंगे तो इसके पास, ये इस प्रोफाइल के यूजर के पास एडिट का ऑप्शन नहीं रहेगा। ठीक है। तो अभी जो हमने प्रोफाइल बनाया है उसका नाम है होटल स्टाफ। तो अभी ये लाइसेंस भी दिख रहा है उसका कि फ्री लाइसेंस है, कस्टम है। और मैं इस पे क्लिक करता हूँ, वापस हम अपने प्रोफाइल्स के अंदर आ जाएंगे। और यहाँ पे हमें ये सारी चीजें दिख जाएंगी कि हम क्या क्या चीज कर सकते हैं प्रोफाइल के साथ। प्रोफाइल के बारे में फिर से बताता हूँ। प्रोफाइल डिफाइंस व्हाट अ यूजर कैन डू। प्रोफाइल में मैंने बताया था यूजर क्या कर सकता है, इसके अंदर हम इस चीज को डिफाइन कर रहे हैं। और अभी यहाँ पे किस किस लेवल की सिक्योरिटी हम दे सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे हमने एक तो फील्ड लेवल सिक्योरिटी देखी कि आप अलग अलग फील्ड्स पे क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करना चाहते हो। उसके बाद कस्टम फील्ड लेवल सिक्योरिटी भी होती है। अब जैसे कि आपने एक कस्टम फील्ड बनाया है, कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया है, उस पे भी आप सिक्योरिटी ऐड कर सकते हो। और आपका अगर कोई ऐप बनाया आपने, जैसे मैंने एक होटल मैनेजमेंट करके एक ऐप बनाया है, तो उसके साथ मैं क्या परमिशन रखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये ऐप जो मैंने बनाया है कस्टम, वो इस प्रोफाइल के यूजर्स को दिखे कि ना दिखे। ये सारी चीजें हम यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद कनेक्टेड ऐप एक्सेस होता है। कनेक्टेड ऐप एक्सेस में क्या होता है कि अगर आपके सेल्सफोर्स सैंडबॉक्स से कोई थर्ड पार्टी सैंडबॉक्सेस भी कनेक्टेड है, या कोई थर्ड पार्टी ऐप या टूल कनेक्टेड है, अगर किसी को दूसरे सेल्सफोर्स वर्कबेंच से कनेक्ट करना है, या अपने ईमेल से कनेक्ट करना है, किसी दूसरे डैशबोर्ड से कनेक्ट करना है, तो जो एक्सटर्नल एप्स है उनको भी आप कनेक्ट करने का परमिशन यहाँ पे सेट कर सकते हो कि इस प्रोफाइल के यूजर्स को मुझे इनके साथ कनेक्ट करना है कि नहीं करना। उसके अलावा आप यहाँ पे टैब सेटिंग्स देखोगे, तो टैब सेटिंग्स में क्या होता है कि आपको कौन से टैब शो करने हैं, कौन से टैब हाइड करने हैं, ये सारी चीजें भी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। अब यहाँ पे तीन ऑप्शन आता है, डिफॉल्ट ऑन, डिफॉल्ट ऑफ और टैब हिडन का। हाँ राइट, ओके। ये एडिट का बटन भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। हम्म। ये रहा एडिट का बटन। ठीक है। हाँ, ओके, यहाँ तभी कर अगर पाएंगे टॉप, चेंजेस। हाँ, ठीक है। ये हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे टैब सेटिंग्स के पास तीन ऑप्शंस होते हैं, राइट। टैब हिडन, डिफॉल्ट ऑन और डिफॉल्ट ऑफ। So as per your business requirement, you can like control at each level. Salesforce ये कहता है कि आपने कुछ भी बनाया है ना, आप उसको हर लेवल पे सिक्योर कर सकते हो। आपने ऐप बनाया है और आपको लगता है कि मेरी मेरी कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट्स है। मेरी कंपनी में डिपार्टमेंट्स है, डेवलपर्स के अलग है, टेस्टिंग टीम अलग है, नेटवर्किंग टीम अलग है। अब ये सारी की सारी आईटी टीम के अंदर बिलोंग करती है। और अगर ये आईटी टीम है, और ये मान लीजिए सर्विस क्लाउड की आईटी टीम ये है, मार्केटिंग क्लाउड पे मार्केटिंग के लोग हैं, इनकी अलग टीम होगी, इनके अलग सारे लोग होंगे।
फिर सेल्स क्लाउड के अलग लोग होंगे। अब मुझे लगता है कि एक ऐप है मेरा होटल मैनेजमेंट। अब उसके अंदर कितने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट्स में कितनी सारी प्रोफाइल्स हैं, और हर प्रोफाइल्स में कितने सारे यूजर्स हैं। तो आप सोच सकते हो कि सेल्सफोर्स कितने कॉम्प्लेक्स फीचर को और सिक्योरिटी के साथ आपको प्रोवाइड कर रहा है। ये भी कह रहा है कि यू कैन गिव एक्सेस टू ईच टैब। अब मुझे लगता है कि मुझे अकाउंट वाला टैब अपनी मार्केटिंग टीम को नहीं दिखाना है, तो मैं यहां से कंट्रोल कर सकता हूं कि मैं अपनी मार्केटिंग टीम को दिखाऊं। अभी मैं क्योंकि सेल्सफोर्स एडमिन से लॉग्ड इन हूं, तो मुझे ये डेटा एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट का फीचर भी मिल रहा है। इफ यू कुड सी हियर, व्यू ऑल और मॉडिफाई ऑल, जो मैं बता रहा था अभी, ये वाला फीचर मिल रहा है। अगर आप किसी और यूजर से लॉग्ड इन होगे, तो आपको सिर्फ बेसिक एक्सेस मिलेगा, जो कि है रीड, एडिट, क्रिएट और डिलीट का। तो अभी आप देख पा रहे होगे कि ये प्रोफाइल्स जो है हमारा, इसमें हमारे पास कई सारे फीचर्स हैं। सो यू कैन हैव अ कंट्रोल। बेसिकली ये प्रोफाइल कर क्या रहा है, आपको कंट्रोल दे रहा है कि आप कितनी ज्यादा कंट्रोल कर सकते हो अपने पूरे एप्लीकेशन पर। चाहे वो मार्केटिंग क्लाउड का हो, एक सर्विस क्लाउड का हो, या फिर आपने एक अपनी कंपनी के लिए कोई ऐप बिल्ड किया हो, और उस ऐप के अंदर आप कोई भी चीज पे कंट्रोल कितना लगा सकते हो। तो ये बेसिकली कंट्रोल दिखा रहा है कि आप किस किस लेवल पे कंट्रोल कर सकते हो। आप टैब पे कंट्रोल कर सकते हो, आप प्रोफाइल्स पे, आप उसके कस्टम ऑब्जेक्ट्स पे कंट्रोल कर सकते हो, आप परमिशंस पे कंट्रोल कर सकते हो। अब जैसे यहाँ पे देखोगे आप, एक ये लिखा है एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस। अब ये कुछ इस तरीके के परमिशंस है, जैसे कि आपको अपनी एपीआई इनेबल करानी है, ऑफ करनी है, ये यहीं से राइट अवे आप कर सकते हो। अब जो इंटरनली टीम्स के बीच में चैटर होता है, एक फीचर होता है चैटर का, और वहां पे अगर आप चाहते हो कि इंटरनल चैटर ये इस प्रोफाइल के वालों को मिले ही नहीं, तो यहाँ पे आप अनचेक कर दोगे, तो इस प्रोफाइल के यूजर्स इंटरनली चैटर वाला फीचर यूज नहीं कर पाए। तो आप देखोगे कितनी सारी फीचर्स हैं जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव परमिशंस के अंदर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देख पा रहे थे जो मैं बता रहा था कि स्टैंडर्ड और डेटा एडमिनिस्ट्रेटर, तो इसके अंदर रीड, क्रिएट, एडिट, व्यू ऑल, मॉडिफाई ऑल, ये सारे परमिशंस तो मिल ही रहे हैं। अब इसमें दो चीजें हैं, एक तो होता है इंटरनल क्रेडेंशियल के लिए, और दूसरा होता है एक्सटर्नल क्रेडेंशियल्स के लिए। तो ये आप देख पा रहे होगे कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाला फीचर सबके लिए इनेबल्ड है, और ये एक्सटर्नल क्रेडेंशियल है, इसके लिए यहाँ पे भी इनेबल्ड नहीं, क्योंकि हम अभी कोई एक्सटर्नल ऐप यूज नहीं कर रहे हैं सेल्सफोर्स के साथ, ठीक है। उसके अलावा अगर आप देखोगे कि एक होता है सेशन सेटिंग्स, उसमें क्या होता है कि आप जनरली टाइम आउट कर देते हो अगर कोई इनएक्टिविटी होती है तो वो चीज आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो कि इस प्रोफाइल के यूजर्स कितनी देर के बाद अगर इनएक्टिव रहते हैं, तो हम यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा जो सिक्योरिटी लेवल है उसकी लॉगिन का यहाँ पे एक हाई एश्योरेंस का एक फीचर है। अगर आप चाहो तो हाई एश्योरेंस डाल सकते हो, वरना ये नन कर दोगे। और एक इंपॉर्टेंट फीचर होता है क्या, कि अगर आप सेल्सफोर्स पे कोई सैंडबॉक्स यूज कर रहे हो, तो हर 90 डेज के बाद या 45 डेज के बाद आप पासवर्ड एक्सपायर करने का एक फीचर देते हो, इन ऑर्डर टू इंक्रीज द सिक्योरिटी, ताकि आप हमेशा पासवर्ड चेंज करते रहो। तो वो Yeah. फीचर भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हो। Usually, ये फीचर यहाँ से कंट्रोल होता है। तो ये अभी हम लोगों ने बस एक बेसिक आइडिया लिया है कि प्रोफाइल होता क्या है और प्रोफाइल में क्या सेटिंग्स होते हैं, ठीक है। तो ये एक बेसिक आइडिया था प्रोफाइल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एक नई चीज, दैट इज कॉल्ड सेल्सफोर्स रोल। रोल समझने से पहले मैं एक चीज और बताता हूँ कि रोल बेसिकली डिटरमाइन ये करता है कि व्हाट अ यूजर कैन सी, व्हाट ए यूजर कैन डू इज डिटरमाइंड बाय द प्रोफाइल। आप क्या कर सकते हो ये प्रोफाइल बताता है, और आप क्या देख सकते हो ये आपका रोल बताता है। अब जैसे सेल्सफोर्स में जो सबसे बेस लाइन सेटिंग्स होती है, उसको हम बोलते हैं OWD, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग। अब ये ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग क्या होती है, इसके बारे में मैं थोड़ा आपको बताता हूँ। ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स का मतलब ये होता है कि जब भी आपको सेल्सफोर्स पे सैंडबॉक्स पे आपको एक्सेस मिलता है, तो एक बेस लाइन सेटिंग्स हमेशा होती है। अब आपके मोबाइल पे अगर आपने कोई फर्स्ट टाइम कोई मोबाइल लिया है, तो मोबाइल के अंदर भी कुछ सेटिंग्स जो है बाय डिफॉल्ट होती है, जैसे ब्राइटनेस का लेवल ये रहेगा, वॉल्यूम का लेवल ये रहेगा, एक रिंगटोन ऑलरेडी सेट रहता है, कुछ एक बेस लाइन सेटिंग्स होती है जो ऑलरेडी उसमें ऑलरेडी प्रोवाइडेड होता है।
सेम सिमिलरली सेल्सफोर्स पे भी कुछ बेसलाइन सेटिंग्स ऑलरेडी सेट रहता है। उसके बाद आप चाहो तो उसको आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप चेंज कर सकते हो। तो जो बेसलाइन सेटिंग्स होती है उसको हम सेल्सफोर्स में बोल रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स। ठीक है। अब ये जो बेसलाइन सेटिंग्स होती है, ये तीन चीजें प्रोवाइड करती है। पहला तो क्या है कि आपका जो भी रिकॉर्ड होगा वो प्राइवेट होगा क्या। दूसरा है पब्लिक रीड एंड राइट। और तीसरा है आपका पब्लिक रीड राइट ट्रांसफर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट सेटिंग्स होते हैं। और ये दो तरीके से दिखता है, एक तो डिफॉल्ट इंटरनल एक्सेस के थ्रू दिखता है और एक डिफॉल्ट एक्सटर्नल एक्सेस है। अब किसी ने मार्केटिंग क्लाउड के लीड पे किसी ने क्लिक किया और वो सेम टीम के प्रोफाइल पे बिलोंग करता है, तो उसके अंदर आप ये डिटरमाइन कर सकते हो, सेट कर सकते हो कि ये लीड वाला पार्ट मुझे पब्लिक रीड रखना है कि नहीं रखना है, या पब्लिक रीड राइट रखना है कि नहीं रखना है। लेकिन अगर कोई एक्सटर्नल टीम का प्रोफाइल का यूजर आपकी लीड वाले कस्टम टैब पे एक्सेस करना चाहता है या कोई पार्टिकुलर फीचर देखना चाहता है, तो वो आप एक्सटर्नल एक्सेस को भी यहाँ कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है। तो ये एक बेसिकली एक बेसलाइन सेटिंग होता है सेल्सफोर्स के अंदर, जिसके थ्रू आप किसी भी रिकॉर्ड को, किसी भी इसको आप पब्लिक रीड राइट और ट्रांसफर कर सकते हो। उसके साथ आप प्राइवेट भी कर सकते हो और कुछ चीजों को हिडन भी कर सकते हो। ये होता है इसके अंदर। तो अब इसमें क्या होता है कि आप इसमें एक चीज लिखी है गोल्डन रूल की, द ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट शुड बी सेट टू द मोस्ट रिस्ट्रिक्टिव लेवल। सेल्सफोर्स परमिशन वर्क बाय ओपनिंग अप एक्सेस, नॉट बाय लॉकिंग देम डाउन। सेल्सफोर्स का जो परमिशन है वो ओपन अप होता है एक्सेस दे दे के। आप जितना एक्सेस दोगे उतने ज्यादा नई सारी फीचर्स मिलेंगे। आप लॉक करके फीचर्स को ऐड ऑन नहीं कर सकते हो। आप ये कर सकते हो कि मुझे, अब मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, तो मैं ये नहीं कर सकता कि इसके लिए ये बंद हो जाए, इसके लिए ये बंद हो जाए, इसके लिए बंद हो जाए। ऐसा नहीं होता है। इनिशियली वो सबके लिए बंद रहेगा। आपके ऊपर है कि आप किसको किसको ये परमिशन देना चाहते। वही चीज यहाँ पे बताया जा रहा है गोल्डन रूल में। तो आप यहाँ पे सेल्सफोर्स के फीचर का परमिशन परमिशन दे के आप एक्सेस देते हो, यहाँ पे परमिशन हटा के यहाँ पे एक्सेस नहीं देते हो। ठीक है। वॉट अ यूजर कैन डू इरिस्पेक्टिव वो किसी भी प्रोफाइल से बिलोंग। ठीक है। अभी बस ये बात हो रही है कि कर क्या सकता है एक यूजर। ऑब्वियसली किसी भी रिकॉर्ड पे आप या तो क्रिएट करोगे, रीड करोगे, एडिट करोगे या डिलीट करोगे। ठीक है। उसके अलावा अब देखते हैं दूसरी चीज। मैं एक बार आपको दिखाता हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स कैसे काम करता है, कैसे दिखता है। मैं एक बार वो दिखाता हूँ आपको। तो जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स है उसको एक्सेस करने के लिए आप सबसे पहले अपने सेटअप पे आओगे और यहाँ पे सर्च करोगे। तो बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स है वो जी। एक तरीके की सिक्योरिटी है। तो ओके। उसको हम जब भी सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई भी चीज देख रहे हैं, तो उसके लिए आपको सिक्योरिटी के अंदर आना होगा और उसके अंदर आपको शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर आना होगा। वंस यू क्लिक ऑन शेयरिंग सेटिंग्स, आपको यहाँ पर कुछ इस तरीके से पेज दिखेगा आपका। और यहाँ पर एक डिफॉल्ट शेयर सेटिंग्स दिखेगी। इसके अंदर आपको ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट दिखेगा, जिसमें मैंने जैसा बताया कि एक इंटरनल एक्सेस होता है, दूसरा एक्सटर्नल एक्सेस होता है। इंटरनल एक्सेस होता है जो कंपनी के सिमिलर लोगों को मुझे दिखाना है, सेम प्रोफाइल के लोगों को दिखाना है, एक डिपार्टमेंट के लोगों को दिखाना है। तो मैं यहाँ इंटरनल एक्सेस सेट करूंगा। और मुझे लगता है कि मेरी कंपनी के एक जैसे मार्केटिंग टीम वाले को मुझे सर्टेन चीजें दिखानी है पर सेल्स वाले लोगों को नहीं दिखानी है, तो मैं यहाँ पे एक्सटर्नल एक्सेस में यहाँ पे चेंजेस कर सकता हूँ। तो ये इंटरनल एक्सटर्नल एक्सटर्नल का काम भी यहाँ पे आप यहाँ पे एक्सेस दे सकते हो। और ये यहाँ पे क्या करता है कि नॉट ओनली जस्ट कि ये अभी जो दिख रहा है हमें, ये ओवरऑल पूरे सेल्सफोर्स का दिख रहा है कि कितने सारे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स और कस्टम ऑब्जेक्ट्स हैं, सबका सब एक साथ दिख रहा है, इरिस्पेक्टिव कि कौन स्टैंडर्ड है कौन कस्टम है। ये यहाँ पे हम नहीं देख रहे, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को एक साथ दिखा रहा है, चाहे वो जो स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट्स लीड, अकाउंट्स, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारे तो यहाँ पे हैं ही। उसके अलावा जो हमारा हमने कस्टम ऑब्जेक्ट बनाया था, जैसे कि स्टूडेंट एग्जामिनेशन, स्टूडेंट, स्कूल, हम्म। पेरेंट्स, इंश्योरेंस, हेल्थ, फ्रेमवर्क, कस्टमर डिटेल, कोड लैंग्वेज, ये सब मैंने कुछ कस्टम ऑब्जेक्ट्स बनाया था। तो वो भी यहाँ पे हमें दिख रहे हैं। अब मुझे लगता है कि अगर मुझे कुछ सेटिंग्स करनी है तो मैं यहाँ एडिट पे आऊंगा।
एडिट पे आने के बाद मुझे लगता है कि जो मेरा इंश्योरेंस वाला पार्ट है उसमें कोई भी प्रोफाइल के यूजर्स या कोई भी उस पे कुछ भी टाइप ना कर पाए, कुछ भी अपडेट या चेंजेस ना कर पाए, तो मुझे बस इसको पब्लिक रीड ओनली करके सेव कर देना है। ओके। और अगर मुझे लगता है कि ये सेटिंग्स सिर्फ अभी प्राइवेट रहेगी, प्राइवेट इन द सेंस फीचर हम किसी को दिखाना नहीं है, ये फीचर अवेलेबल है पर हमें भी दिखाना नहीं है, तो हम इसको प्राइवेट कर सकते हैं। राइट। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते ओके। हैं। तो ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स, जिसके थ्रू हम शेयरिंग सेटिंग्स के अंदर आके आप यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हो कि आपको अपने स्टैंडर्ड या कस्टम ऑब्जेक्ट्स को कैसा रखना है। ठीक है, उसके अलावा इसमें क्या होता है कि अ, जब आपको लगता है कि मुझे सेम प्रोफाइल में कुछ और भी सेम प्रोफाइल के सेम डेजिग्नेशन पे दो लोग काम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए मेरे पास डेवलपमेंट टीम है, एक आईटी की टीम है जिसमें डेवलपर्स काम कर रहे हैं, और उसके अंदर मेरे पास एक एक डेवलपर ऑलरेडी एग्जिस्टिंग काम कर रहा है और मुझे एक नया रिसोर्स लेना है। अब जो नया रिसोर्स है उसको मैं चाहता हूँ कि परमिशन ना मिले कि कोई भी चीज वो डिलीट कर सके, वो राइट। रिकॉर्ड क्रिएट तो कर सके लेकिन कुछ डिलीट नहीं कर सकता वो। अब क्योंकि दोनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेम प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं, सेम डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं, दोनों का डिपार्टमेंट आईटी है, आईटी के अंदर सेम लेवल पे हैं, दोनों दोनों के दोनों सीनियर डेवलपर है, और एक रिसोर्स पुराना है और एक रिसोर्स नया है मेरा। पर जो नया रिसोर्स है वो अभी हैबिचुअल नहीं है सिस्टम के पे, तो मैं चाहता हूँ कि उसके पास डिलीट करने का ऑप्शन ना हो। अब ये सर्टेनली मैं एक ही प्रोफाइल के लोगों को अलग अलग तरीके से डिटरमाइन करना है जब मुझे, तो मैं क्या करूंगा, शेयरिंग रूल लगा दूंगा। अब शेयरिंग रूल लगाने का तरीका क्या होता है कि यहाँ पे आप न्यू पर आओगे और शेयरिंग रूल का कुछ नाम दे सकते हो, जैसे मैंने दिया एक्सेस टू डिलीट डेव्स। अब ये लेवल दिया मैंने, न्यू डेवलपर्स शुड नॉट हैव एक्सेस टू डिलीट रिकॉर्ड्स। अब इस तरीके से मैंने एक एक शेयरिंग रूल बना रहा हूँ, और उसमें अब मेरे पास क्या आ रहा है कि आप जो ये शेयरिंग रूल बना रहे हो उसको किस बेसिस पे सेव करना चाहते हो। आप रिकॉर्ड के ओनर पे बेसिस पे शेयरिंग रूल काम करेगा या क्राइटेरिया के बेसिस पे काम। अब रिकॉर्ड ओनर के बेसिस पे करेगा, मतलब जिसने रिकॉर्ड क्रिएट किया है उसके बेसिस पे अगर आप शेयरिंग रूल लगाना चाहते हो, या फिर आपको लगता है कि किसी क्राइटेरिया के बेसिस पे शेयरिंग रूल लगाना चाहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए मैं कोई रिकॉर्ड बना रहा हूँ, मेरे पास कोई रिकॉर्ड, मैं जब भी कोई फॉर्म फिल कर रहा हूँ या कोई फॉर्म बना रहा हूँ, तो वहां पे रिकॉर्ड का ओनर मैं रहूँ। और अगर मैं क्राइटेरिया के बेसिस पे करता हूँ तो मुझे यहाँ पे कंडीशंस देनी पड़ेगी। अब कंडीशंस कैसी होगी मैं वो बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर है ईमेल, और ईमेल पे मैंने लिखा, मुझे लगता है कि ईमेल पे मुझे कंडीशन ये देना है कि ईमेल कंटेन्स याहू। अब मुझे लगता है कि जो मेरा जो नया रिसोर्स है उसके उसके उसको हम ये कंडीशन बेस्ड पे, अगर क्राइटेरिया बेस्ड पे रखते हैं कि जब भी कोई ईमेल के अंदर याहू आए लिखा हुआ, तो हम क्या करें कि ये शेयरिंग रूल काम करने लगे वहां। तो ये एज पर योर बिजनेस रिक्वायरमेंट आप यहाँ लॉजिक भी बिल्ड कर सकते हो। या फिर अगर मेरे पास कोई सिटी करके फील्ड है और उसमें मैंने कंटेन्स या ऐसा लिख दिया कंटेन्स दिल्ली, तो मैंने ये लिख दिया। और अब मैं चाहता हूं कि इस जब भी कोई सिटी में दिल्ली डालेगा तो ये शेयरिंग रूल काम कर जाए। शेयरिंग रूल कुछ भी हो सकता है। शेयरिंग रूल ये हो सकता है कि आप उस वाले फॉर्म को फिल नहीं कर सकते, या आपके आपके पास उसको अपडेट करने का परमिशन नहीं है, या आप उस फॉर्म को सेव नहीं कर सकते। इस तरीके का शेयरिंग रूल हम ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा अब यहाँ पे होता है कि मुझे ये शेयरिंग रूल किसके साथ रखना है, इसको इसका जो शेयरिंग रूल है ये किसको किसको एक्सेस रहेगा। तो हमारे पास तीन परमिशन होते हैं, एक होता है पब्लिक ग्रुप्स रोल्स और तीसरा होता है रोल एंड सबऑर्डिनेट्स। तो फिलहाल अगर हम अभी पब्लिक ग्रुप्स रखते हैं, और शेयर विद किसके साथ शेयर करना है, तो अभी ये जनरली हम इंटरनल यूजर्स के साथ ही शेयर करते हैं, तो मैंने इंटरनल यूजर्स रखा। अब लीड एक्सेस के साथ क्या होगा, रीड ओनली का रहेगा, राइट का रहेगा। तो अभी इसको रीड ओनली रखते हैं और इसको सेव कराते हैं।
किया तो ये शेयरिंग रूल सेव करते समय मुझे एक नोटिफिकेशन टाइप का आ रहा है कि द रिकैल्कुलेशन ऑफ शेयरिंग एक्सेस विल कंटिन्यू इन द बैकग्राउंड, यू विल रिसीव एन ईमेल नोटिफिकेशन अपॉन कंप्लीशन, डू यू वांट टू कंटिन्यू। तो ये ऐसा नहीं होता कि राइट अवे तुरंत काम करने लगता है, थोड़ा टाइम लगता है सेल्सफोर्स को भी बैकग्राउंड में इसको एक्टिवेट करने में। जैसे ही एक्टिवेट होगा मेरे पास एक मेल शो हो जाएगा। तो मैंने एक यहाँ पे एक शेयरिंग रूल बना दिया है, और अब मैं इस शेयरिंग रूल को कभी भी देख सकता हूँ कि क्या कोई शेयरिंग रूल लगा है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक शेयरिंग रूल लिखा हुआ है, लीड कंटेन्स, लीड में ईमेल कंटेन्स याहू, और लीड के अंदर सिटी कंटेन्स दिल्ली। इस पॉइंट ऑफ एक्सेस पे अगर जैसे ही किसी यूजर ने डाला तो वो सिर्फ रीड ओनली एक्सेस रहेगा, आप ओके। उसको अपडेट नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर किसी ने पहले से डाल रखा है ये, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो, आप सिर्फ रीड कर सकते हो। तो ये इस तरीके से शेयरिंग रूल काम करता है यहाँ। इसके बारे में और हम डिटेल में बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं आपको सिर्फ एक अभी बेसिक आइडिया दे रहा हूँ कि शेयरिंग रूल होता क्या है, काम कैसे करता है, और शेयरिंग रूल किसका पार्ट है। शेयरिंग रूल्स ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट का पार्ट है, जो सबसे बेसलाइन सेटिंग होता है सेल्सफोर्स के अंदर, जहां पर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर किस तरीके का कंट्रोल देना चाहते हैं वो हम यहाँ से डिटरमाइन करते हैं। और ये ठीक। अब यहाँ पे क्या है कि ये ग्राफ आप देख पा रहे होगे। इस ग्राफ में क्या है, आप इस पिरामिड को देखोगे तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर है, पिरामिड का जो टॉप पार्ट है, वो है ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट। तो सबसे पहले जो आप सिक्योरिटी लगाते हो किसी भी चीज पर, कस्टम ऑब्जेक्ट से लेकर किसी ऐप पर, इंटरनली टीम के लिए, एक्सटर्नल टीम के लिए, या कोई सर्टेन फील्ड्स है या रिकॉर्ड टाइप है, तो उसके लिए जो सबसे बेस लाइन सेटिंग्स होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट सेटिंग्स। तो ये हो गया कि भाई अब आपको किसी चीज को पब्लिक रखना है या प्राइवेट रखना है। आपने एक बड़ा सा ऐप बनाया है सेल्सफोर्स पे, और आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये वाली चीजें पब्लिक रखनी है, ये वाली चीजें प्राइवेट रखनी है, इन वाली चीजों को कोई देख सकता है, इनको कोई अपडेट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो ये जो बेसिक सेटिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन वाइड डिफॉल्ट है। उसके बाद जो सेकंड लेवल की सिक्योरिटी होती है जिसको आप सेल्सफोर्स पे कंट्रोल कर सकते हो, उसको बोलते हैं रोल हायरार्की। और जो थर्ड होता है कि एक ही प्रोफाइल के डिफरेंट, एक ही डेजिग्नेशन पे दो लोग हैं, और मुझे नए वाले यूजर्स के लिए कुछ सर्टेन कंट्रोल लगाना है, तो मैं उसके लिए लगाता हूँ शेयरिंग रूल। तो इस तरीके से ये पिरामिड पे आपको ये बताया जा रहा है कि जैसे जैसे पिरामिड में आप नीचे जाओगे, बॉटम पे जाओगे, आपकी डेटा विजिबिलिटी वाली पार्ट और आपकी कंट्रोल वाला पार्ट बढ़ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है कि देयर आर टू वेज टू इंक्रीज द डेटा विजिबिलिटी वाया रूल्स। पहला है द रूल हायरार्की, दूसरा है शेयरिंग रूल। ठीक है। तो अब रूल हायरार्की को थोड़ा मैं और बताऊंगा, उसके पहले मैं रूल और प्रोफाइल में डिफरेंस बता देता हूँ, फिर आप इसको रूल एंड हायरार्की को और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो इसमें काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन ये होता है कि रोल यूज करेंगे तो प्रोफाइल यूज नहीं कर सकते, या प्रोफाइल यूज करेंगे तो रोल यूज नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। आप जब भी सेल्सफोर्स पे कोई और पे आप एक्सेस कर रहे हो, तो आप दोनों को यूज कर सकते हो, प्रोफाइल्स वाले पार्ट को भी यूज कर सकते हो और रोल्स वाले पार्ट को भी यूज कर सकते हो। इट इज नॉट एन ईदर कंडीशन और डिसीजन। ठीक है। अब आप ऐसे से समझो इस तरीके से, जो सर्कल्स में है वो प्रोफाइल है, और जो ये ग्राफ दिख रहा है आपको बॉक्सेस का स्क्वायर में, ये आपका रोल्स है। अब हायरार्की पे क्या होता है कि जैसे ये तीन लोग हैं जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, और इनका एक मैनेजर है यहाँ टॉप पे, तो इनका रोल सेम है। जितना कंट्रोल इस वाले, लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो जो परमिशंस, जो एक्सेस ए को मिला है, सेम एक्सेस बी को मिलेगा, सेम एक्सेस सी को मिलेगा। हाँ, ये टीम है, और सेम सबके सब एक ही लेवल पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो इनका सीनियर है, जो सीनियर है उसके पास कंट्रोल्स थोड़े ज्यादा हैं। राइट। ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से देखते हैं कि ये जो चेंजेस कर रहे हैं, वो चेंजेस इनका मैनेजर इनको देख सकता है, लेकिन इनके बनाए हुए चेंजेस इनके सबॉर्डिनेट, इनके साथ वाले कलीग्स नहीं देख सकते हैं जो सेम राइट। लेवल पे काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास कंट्रोल मैनेजर ने नहीं दिया। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे ये अपना अब इन्होंने कोई रिकॉर्ड क्रिएट किया, वो ये देख सकते हैं, प्लस इनका मैनेजर देख सकता है। और जो इनके सबॉर्डिनेट्स किए हैं वो नहीं देख सकते। अगर उनको देखना है तो उनको कुछ मैनेजर को सर्टेन रूल्स, शेयरिंग रूल या परमिशन सेट के थ्रू एक्सेस देना पड़ेगा, तब ये देख सकते हैं। तो ये सारी चीजें हम सेल्सफोर्स में कंट्रोल कर सकते हैं।
अभी एग्जांपल लिखा है, प्रोफाइल्स आर लाइक सर्कल्स ऑफ यूजर दैट शेयर द सेम फंक्शन। एग्जांपल मार्केटिंग, सिस्टम एडमिन, सेल्स, सपोर्ट। एंड रोल्स आर हाउ यूजर्स रिलेट टू ईच अदर इन हायरार्की। अब जैसे कोई सेल्स में वीपी है, तो उसके पास जितने भी उसके नीचे लोग काम कर रहे होंगे उन सबका कंट्रोल है उसके हाथ में होगा। ठीक है। अब इसी एग्जांपल में ये दिख रहा होगा आपको कि ये सेल्स मैनेजर वेस्ट है, और ये सेल्स मैनेजर सेंट्रल है, ये सेल्स मैनेजर ईस्ट है। तीनों के तीन अपने वीपी ऑफ सेल्स को रिपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा जो सर्कल्स में दिख रहा है वो आपको दिख रहा होगा कि अलग अलग डिपार्टमेंट है, सपोर्ट का अलग डिपार्टमेंट, मार्केटिंग का अलग, सेल्स अलग और एडमिन अलग। तो ये हम प्रोफाइल बोल रहे हैं, और सेम लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उसको हम डिफाइन करने के लिए रूल्स बोल रहे हैं। ओके। अब जो एक बेसिक डिफरेंस क्या होता है, मैं ये भी बता देता हूँ। एक चीज यहाँ पे लिखा है कि शेयरिंग रूल्स आर यूज टू एक्सटेंड द रोल हायरार्की सो दैट यू आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्ट्रिक्ट टॉप डाउन शेयरिंग एज लेड इन द हायरार्की। इन अदर वर्ड, शेयरिंग रूल्स कैन इनेबल यू टू ओपन अप रिकॉर्ड विजिबिलिटी हॉरिजेंटली अक्रॉस द हायरार्की। तो जैसा मैंने बताया था आपको कि शेयरिंग रूल सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप टॉप लेवल पे लगाओगे बॉटम लेवल पे लगाओगे। अगर राइट। सेम लेवल पे भी लोग काम कर रहे हैं, और मुझे तीनों जो सेम लेवल पे काम कर रहे हैं, सेल्स मैनेजर ईस्ट, वेस्ट और सेंट्रल, मुझे तीनों के लिए अलग अलग कंट्रोल लगाना है, इरेस्पेक्टिव की तीनों सेम लेवल पे काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें हम शेयरिंग रूल के थ्रू करते हैं। ठीक है। सो नॉट जस्ट हॉरिजेंटली, और वी कैन ऑल्सो डू इट वर्टिकली ऑल्सो। ठीक है। अब ये चीज के अलावा अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ रोल एंड ए प्रोफाइल। तो रोल क्या कर रहा है, रोल्स डिटरमाइन दैट व्हाट अ यूजर कैन सी, जबकि प्रोफाइल बताता है कि व्हाट ए यूजर कैन डू, दैट इज यूजर हैज एक्सेस टू क्रिएट, रीड, एडिट और डिलीट। अब ये हर एक यूजर के लिए इंपॉर्टेंट है प्रोफाइल का होना। आप सबसे पहले कोई भी यूजर हो, उसकी प्रोफाइल डिफाइन होती है सेल्सफोर्स में। रोल डिफाइन करो ना करो ये ऑप्शनल है, पर प्रोफाइल डिफाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट। उसके अलावा जो अभी जो मैंने आपको एक छोटा सा ग्राफ दिखाया था, उस ग्राफ के हिसाब से सर्कल ग्रुप्स यूजर्स विद सिमिलर फंक्शन, जबकि हायरार्की वाले पार्ट जो होते हैं उनको हम स्प्लिट करके अलग अलग लेवल पे डिफाइन करते हैं। कंट्रोल की बात करें तो कंट्रोल में जो ऑब्जेक्ट लेवल सिक्योरिटी है, फील्ड लेवल सिक्योरिटी है, पेज लेआउट है, रिकॉर्ड टाइप्स है, एप्स है, ये सारी चीजें हम प्रोफाइल के थ्रू कंट्रोल करते हैं। जबकि रोल्स में सिर्फ हम रिकॉर्ड को देख सकते हैं और उसके फोल्डर्स को देख सकते हैं। रूल्स में हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, रूल बस डिफाइन करते हैं कि ये किस रूल पे काम कर रहा है ये यूजर। ठीक है। ठीक है, तो अभी हम एक देखते हैं कि रूल कैसा दिखता है। रूल्स देखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं सेटिंग्स में, और यहाँ पर हम देखते हैं रूल्स। तो यूजर्स के अंदर रूल्स आता है। आप यहाँ पे रूल्स पे आओगे, तो अभी यहाँ पे एक आपको एक अंडरस्टैंडिंग पर्पस से सेल्सफोर्स ने बाय डिफॉल्ट यहाँ पे रूल दिया है, और ये एक सैंपल है। आप अलग अलग सैंपल पे देख सकते हो कि ये सीनियर है, सीईओ, प्रेसिडेंट या वीपी सेल्स हो सकता है, प्लस उसके अंदर फर्स्ट लेवल पे कौन है, सेकंड लेवल पे कौन है, ये सारी चीजें होंगी। तो हम भी एक कस्टम रोल बनाते हैं, और उस कस्टम रोल पे हम अपने हिसाब से चीजें ऐड ऑन कर सकते हैं। तो मुझे रोल का नाम रखना है डेवलपर, और इसमें रोल रिपोर्ट्स टू, अभी रोल किसको रिपोर्ट करेगा, लेट से वो सीईओ को रिपोर्ट कर रहा है, और इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये एक मैंने रोल बनाया है। तो अब इस तरीके से रोल क्रिएट होता है सेल्सफोर्स के अंदर। तो आप यहाँ पे हायरार्की भी देख सकते हो, कैसे यहाँ पे हायरार्की में आपको दिख रहा होगा यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का नाम, फिर उसके बाद कौन से लेवल पे लोग हैं और उसके अंदर क्या है। अब मुझे लगता है इसी लेवल पे, सीईओ लेवल पे, मुझे एक और रोल डिफाइन करना है। ठीक है, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। मैं वापस आता हूँ रूल्स के अंदर, और
कि मैंने एक यहाँ पे डेवलपर करके रोल असाइन किया था, और मैं फिर से एक नया रोल बनाता हूँ। और यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेस्टिंग टीम। और ये रोल मैं चाहता हूँ कि ये भी रोल सीईओ को ही रिपोर्ट करे। और ये मैं, और इसका नाम, इस रोल का नाम है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, ठीक है। और इसको मैंने सेव कर दिया। तो अब अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि जो मैंने रोल्स बनाए हैं वो किस लेवल पे चल रहे हैं अभी, अगर मैं इस पे क्लिक करता हूँ सीईओ पे, तो यहाँ पे मेरे पास दो रोल होंगे। अब ये मैंने डिफरेंट डिफरेंट व्यूज है हमारे पास। तो मैं अगर देखूं यहाँ पे, तो ये कुछ बाय डिफॉल्ट सेल्सफोर्स ने कुछ रोल्स पहले से बना रखा है। तो जो हम लोगों ने अभी कस्टम रोल बनाया है, एक डेवलपर का बनाया है, एक टेस्टिंग टीम का बनाया है। तो इस रोल के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि हम यहाँ पे एज पर द बिजनेस रिक्वायरमेंट हम कई सारे रोल डिफाइन कर सकते हैं। और अगर हम चाहें तो यहाँ पे भी ऐड ऑन कर सकते हैं। मुझे यहीं पे लगता है कि यहाँ पे एचआर टीम को भी मुझे दिखाना है, तो मैं यहाँ से भी क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम यहाँ से देख सकते हैं कि हम किसको किसको क्या एक्सेस दे रहे हैं। अब रोल में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या होता है कि अगर कोई डेवलपर रोल है, और उसमें अगर आप देखोगे, यहाँ पर एक ऑप्शन होता है यूजर्स इन डेवलपर रोल। अब किस यूजर को मुझे इस रोल को देना है। तो अगर कोई नया यूजर है, तो मैं यहाँ से राइट अवे एक यूजर क्रिएट कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर लेट से मैं एक यूजर क्रिएट करता हूँ, और इस यूजर का नाम रखता हूँ डेव वन, ओके। और इसके ईमेल को रखता हूँ डेव वन। और ये इसका ईमेल आईडी हो गया, ये इसका यूजर नेम हो गया, और ये इसके, अब यहाँ पे टाइटल भी दे सकते हैं हम इसे। और ये सारी चीजें आप एज पर योर रिक्वायरमेंट आप यहाँ पे ऑर्डर ऑन कर सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या होता है कि यूजर का लाइसेंस क्या है। ये तो उसका रोल हो गया। अब हमने जितने भी रोल्स बनाए हैं, जैसे हमने एक रोल डेवलपर का बनाया था और दूसरा टेस्टिंग टीम का बनाया था। तो ये जो कस्टम रोल्स हमने बनाए वो दिख रहा है यहाँ पे। और यूजर लाइसेंस में क्या है कि आप कौन से यूजर के थ्रू लाइसेंस आपको आपके पास है। तो अभी हमने फोर्स डॉट कॉम लिया है क्योंकि वो अभी फ्री यूजर दे रहा है। तो अभी फ्री एक्सेस के थ्रू ही हम कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे फोर्स डॉट कॉम ही रखेंगे। और यहाँ पे कोई चेंजेस हम नहीं कर रहे हैं फिलहाल। और इसको सेव कर देते हैं।